हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बनाई है। बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट है ना पॉलिटिकल साइंस, इसका जो मेजर सब्जेक्ट है फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। तो अभी आज आप लोग का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर हो गया है, ठीक है। आप लोगों का मेजर फर्स्ट का पेपर है ना 3 तारीख को। तो आप लोगों को सिर्फ एक दिन का गैप मिल रहा है। तो आप लोगों को आइडिया अगर नहीं लग रहा है कि मुझे क्या पढ़ के जाना है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों के लिए मैंने क्या करा है, 40 क्वेश्चंस की क्वेश्चन बैंक बनाई है एक। इसमें ये क्वेश्चंस कहाँ से इंक्लूड किए, ये क्वेश्चंस जो है मैंने मेरे पास जो यूनिवर्सिटीज थी, एमपी की यूनिवर्सिटीज थी जिनका सिलेबस सेम था, है ना। और इनके अभी ही लेटेस्ट में पेपर हुए। आपकी यूनिवर्सिटी के लेट पेपर हो रहे हैं, है ना। ऐसा जैसा मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया एईसी है ना हिंदी इंग्लिश में बताया था। तो आप लोगों के पास कितने पेपर्स, मेरे पास कितने पेपर्स थे, सब्जेक्ट के 3 पेपर्स थे और साथ में आप लोगों की यूनिवर्सिटी का सिलेबस था जो कि सारी यूनिवर्सिटीज का सेम है। तो उन पेपर्स को लेकर और ये सिलेबस को लेकर मैंने आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चंस बना दिए। आप लोगों के पास इनफ टाइम है, आप ये चाहे तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। और कोई बच्चा अगर लास्ट में ये वीडियो देख रहा है ना, बहुत ज्यादा लास्ट में, तो आप लोगों के लिए मैंने 15 क्वेश्चंस भी बना दिए हैं, ठीक है। टॉप 15 क्वेश्चन भी बना दिए। वो जो 15 क्वेश्चन है वो कैसे बनाए, वो इन जो यूनिवर्सिटीज के 3 पेपर्स थे, लेटेस्ट पेपर्स थे, उनमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे उनसे मैंने आप लोग के लिए टॉप 15 क्वेश्चंस बना दिए। तो आखिरी टाइम में ये तो जरूर से पढ़ के चले जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं सारी यूनिवर्सिटी में। तो आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, है ना, चांसेस हैं। तो आप लोग ऐसे करके पढ़ाई कर सकते हो इन क्वेश्चंस की। और आप लोग के लिए एक फायदा ये भी है कि आप लोग के एग्जाम लेट हो रहे हैं। आप लोग के एग्जाम लेट हो रहे हैं तो आपके पास आपके ही सिलेबस के बेस्ड और पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं जो कि मैंने इकट्ठे कर लिए थे। तो आप उन पेपर्स को पढ़ लेना, है ना। वो आप लोग को फायदा ही करेंगे। एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो तो इन क्वेश्चन को तो जरूर से पढ़ो। आप लोगों ने वैसे भी साल भर से मतलब कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं और कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे तो कॉलेज भी नहीं जाते हैं, एग्जाम देने ही जाते हैं। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बैंक मेरे से ले सकते हैं। जैसे आप लोग का जो मेजर फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी, इसके मैंने क्वेश्चन बैंक बना दिए। ये पूरा जो पीडीएफ है वो 15 पेजेस का पीडीएफ है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। 40 जो है वो यूनिट वाइज क्वेश्चन है, टॉप 15 रिपीटेड क्वेश्चन है, और साथ में मैंने 3 सैंपल पेपर्स भी आप लोग को इस पीडीएफ में लगाए, ठीक है। मतलब दिए हैं 3 सैंपल पेपर्स हैं, आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बनाया है स्पेशली। एमपी की कोई और यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है तो उसकी यूनिवर्सिटी के लिए भी बना दूंगी। अभी केटीबी यूनिवर्सिटी है ना, उसके लिए भी नया पीडीएफ तैयार कर दूंगी। इसमें मैं आप लोग के लिए, आप लोग के पास अभी आरडीवीवी के पास 3 सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, तो मैं आप केटीबीयू के बाद 3 सब्जेक्ट नहीं, सॉरी 3 यूनिवर्सिटीज के पेपर है ना। तो अभी केटीबीयू का हो जाएगा, केटीबीयू के बच्चों के लिए मैं आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का पेपर भी ऐड करके 4 यूनिवर्सिटी के पेपर से, और अभी 40 है तो मैं 45 क्वेश्चन कर दूंगी, है ना। और जो ये वाले क्वेश्चंस है ना टॉप 15 रिपीटेड क्वेश्चंस, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए और ऐड कर दूंगी, 15 से 20 कर दूंगी। तो आप लोगों के पास और ज्यादा स्टडी मटेरियल होगा और ज्यादा चांसेस होंगे आप लोग के पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होने के, है ना। तो देखो कितना क्वालिटी का कंटेंट है। मैंने आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी के पेपर्स को लिया, उनका एनालिसिस किया, उसके साथ मैंने एक प्रीमियम आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार करी है। पूरा पीडीएफ जो है वो 15 पेजेस का पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो ये टोटल आप लोग के लिए 40 क्वेश्चंस है। जैसे आपकी जो यूनिट है, चलो आपकी पहली यूनिट तो मैं दिखाई देती हूँ, है ना, 15 पेजेस का ही है। तो सबसे पहला जो आपकी यूनिट है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आ जाएगा राजनीतिक सिद्धांत का बोध, है ना। ये आपकी पहली यूनिट है, जिसका पहला क्वेश्चन है डिस्कस द डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये जो पेपर है मतलब ये जो पीडीएफ है वो दोनों लैंग्वेज में आप लोग की, हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है यूनिट 1 में, क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीतिक के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थॉट्स। राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपके पास कुछ स्टडी मटेरियल नहीं है ना, और लास्ट टाइम है, एक दिन ही बचा है, तो आप लोग के पास कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, तो मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40
मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी दे दिया आप लोग के लिए, 3 सैम्पल पेपर भी दे रही हूँ इस पीडीएफ में। तो आप ये सारी चीजें जो आपको पसंद हो, जैसा आपको कन्वीनियंस लगे, जितना कम टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लेना। सब कुछ दे दिया है मैंने आप लोग के लिए। मैंने टॉपिक भी क्लासीफाई कर दिए। देखो ये तो आप लोग की पहली यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है आपकी, ठीक है। और मैंने आप लोग के लिए टॉपिक भी क्लासीफाई कर दिए। जैसे जो प्रीवियस ईयर के अभी प्रीवियस पेपर्स थे ना मेरे पास यूनिवर्सिटीज के, 3 यूनिवर्सिटीज के, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी? विक्रम यूनिवर्सिटी थी भोपाल की, उज्जैन की, और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी थी भोपाल की, जीवाजी यूनिवर्सिटी थी, और ठीक है, और एक और अभी एपीएसयू रीवा की थी, उसका जीवाजी का नहीं था, एपीएसयू रीवा था। रीवा की जो यूनिवर्सिटी ना, उसका था ये पेपर, है ना। अभी हुआ है 22 तारीख को, 22 जुलाई को, तो अभी रिसेंट का ही पेपर है। तो उससे कौन कौन से टॉप 15 रिपीटेड क्वेश्चन ये बना दिए मैंने। और देखो ये देखो टॉप 15 रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे ये पॉलिटिक और टॉपिक भी है ना, क्वेश्चंस और टॉपिक, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, इससे ये यूनिट 1 से था और 3 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी हो जाए। तो मैं ऐसे प्रूफ के साथ आप लोगों को चीजें दिखा रही हूँ, है ना। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो इन चीजों पे। कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इनको तो पढ़ के चले जाओ। पर ये है कि मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे। मैं आप लोग को टॉपिक्स बना रही हूँ। अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ के जाते हो और एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप लिख जाओगे। और बच्चों को शिकायत रहती है ना कि हम लोग पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो अगर ये चीज पढ़ के जाओगे तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि मैं कुछ अलग से खुद से कुछ नहीं बना रही हूँ। जो मेरे पास पेपर्स थे उनसे बनाया, आपका जो सिलेबस है उससे बनाया है, ठीक है। और जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो दिखा रही हूँ मैं, है ना। तो अब इतने तो आप भी समझदार हो, तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है ये। और फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था यूनिट 2 से, वो था, उससे क्या क्वेश्चन आया था, सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। तो ये 3 टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। फिर नेक्स्ट जो है वो डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड टाइप, इससे ये जो है आपकी यूनिट 5 है, उससे 3 टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोकतंत्र, अर्थ एवं प्रकार। तो ये मैंने आप लोग के लिए बना दिया था। और फिर उसके बाद ये देखो, ये वही 15 है, टॉप 15 क्वेश्चन है, किस टॉपिक से आया, किस टाइप से क्वेश्चन आए, बहुत शॉर्ट में। फिर आप लोग के लिए मैंने, देखो मैंने बोला था कि आप लोग के लिए सैम्पल पेपर भी तैयार कर दिया था। मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब सैम्पल पेपर तैयार किए सेट प्रैक्टिस के लिए। आपको 70 आवर्स का, मतलब 70 मिनट, क्या बोल रही हूँ मैं, 70 मार्क्स का आपका है जो पेपर होगा, 3 घंटे मिलेंगे आपको लिखने के लिए। और मेरा सजेशन है, जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो सेक्शन बी को सबसे पहले क्या करो, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स की होती है, तो उससे पासिंग मार्क्स लाने के ज्यादा चांसेस होते हैं ना, और टाइम भी आपको कम मिलता है और मार्क्स भी ज्यादा होते हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी आप लोग का मेजर फर्स्ट का टाइम वो नहीं आया ना मेरे पास, मतलब अभी पैटर्न नहीं पता चला है अपन को। तो जैसे ही एग्जाम हो जाएगा तो पैटर्न पता चल जाएगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मेजर 2nd और 3rd के क्वेश्चन बैंक्स भी मैं प्रिपेयर कर दूंगी आप लोग के लिए। पेपर्स मेरे पास सारी यूनिवर्सिटी के अवेलेबल है। अगर जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो मुझे डीएम कर सकता है और मुझसे ये पेपर्स का पीडीएफ ले रख सकता है, ठीक है। और इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो ये पेड रहेंगे। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो ही मुझे डीएम करे। आप लोगों को क्या करना है, आपका जो एग्जाम मतलब ये जो आरडीवीवी यूनिवर्सिटी है, आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है मैंने आप लोगों के बच्चों के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ही मुझको डीएम करना है, ठीक है। और क्या है इसमें, इसका चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का, तो एग्जाम स्टफ एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे जाओगे आप, वहाँ पे चैनल पेज पे लिंक डाला हुआ है। सबसे पहला जो लिंक आएगा ना वो आपका आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का रहेगा, ठीक है। तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, जैसे आपका पहला सेक्शन रहेगा उसमें 50 शब्दों में लिखना रहेगा। 50 शब्दों में लिखना रहेगा तो मतलब कितना लिखना रहेगा आपको, 2 से 3 लाइन लिखनी रहेगी, ठीक है, या फिर 3 से 4 लाइन लिख देना 50 शब्दों में। और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ समझाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवर्जिनिटी, सम प्रभुता का अर्थ लिखिए, है ना। व्हाट इज वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। तो ऐसे ही मैंने आप लोग की मेजर 2nd और 3rd की भी बना लिया। आपका जो मेजर 2nd है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड मेजर 3rd जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इनके मैंने बना दिया आप लोग के लिए, आप ले सकते हैं। और माइनर सब्जेक्ट्स के भी बना लिए, जिस भी बच्चे का जो भी माइनर सब्जेक्ट है उसके भी ले सकते हैं मेरे से, है ना, पीडीएफ। और आपका देखो फिर सेक्शन बी रहेगा, उसमें आपको कितने में लिखने होंगे, 4 क्वेश्चन लिखने होंगे, ऐसे 7 मार्क्स के रहेंगे। ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहेगा, लेकिन ये देखो 28 मार्क्स का है ना। आपको पास होने के लिए कुछ 25 से इतने ही मार्क्स चाहिए रहते हैं, 27 मार्क्स। 200 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों से लिखना है मतलब कितना है, 1 से 1.5 पेज लिखना है आपको। 1 से 1.5 पेज राइटिंग के अकॉर्डिंग लिखना है आपको, ठीक है। अगर मीडियम राइटिंग है तो 1 से 1.5 पेज लिखना है। और उसमें एक साइड का 1 पेज माना जाएगा, अगले साइड का दूसरा पेज माना जाएगा, ठीक है। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, पूछते हैं आप लोगों से। और कितने पेज भरने होते हैं भी बता देती हूँ कि 18 से
22 तक भर देना पेजेस, है ना। कोई बच्चे अगर इतना भर देगा तो ठीक रहेगा उसके लिए। नेक्स्ट इसमें बी में किस टाइप से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि राज्य के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। बाकी आपका मेजर फर्स्ट हो जाएगा, उससे और आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप लोगों को फायदा ही करेगा। कुछ ना पढ़ने से बेटर है कि आप लोग कुछ पढ़ के जाओ, ठीक है, मेरे चैनल के थ्रू। सेकंड जो है वो वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन बी था। अब सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे इसमें आपको 2 क्वेश्चंस पूछ लेंगे, 18 मार्क्स के होंगे, 36 मार्क्स की लिमिट होगी। तो सेक्शन बी करने के बाद आप इस सी को अटेम्प्ट करें, है ना, नहीं तो सेक्शन सी से भी कर लेना, जिसमें ज्यादा मार्क्स हो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना। 500 शब्दों में लिखना है। 500 शब्दों में लिखना है, इसका मतलब क्या है, आपको हर एक मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है वो हर एक क्वेश्चन का 500 शब्दों में लिखना है। तो आपको कितने पेज भरने हैं, 4 से 5 पेज भरने हैं, ठीक है। जिनकी मीडियम राइटिंग है ना, उनके लिए बोल रही हूँ मैं। और वही 1 पेज 1 साइड का। तो क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब द इंटीग्रल ह्यूमनाइजेशन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय को एकात्म मानववाद का वर्णन कीजिए। तो ये पेपर्स थे आप लोग के लिए मेरे पास, 3 सैंपल पेपर्स है, ठीक है। ये तो आप लोगों को इस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, आपको इस पीडीएफ में मिलेगा, देखो आपको इस पीडीएफ में पहले तो 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि मैंने 40 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मैंने बनाए हैं यूनिट वाइज आप लोग के लिए। और कैसे बनाए, आपके सिलेबस के बेस्ड बनाए। और 3 यूनिवर्सिटी का जो मेरे पास पेपर थे अभी 2026 के लेटेस्ट, जिनका सिलेबस सेम था और यूनिवर्सिटी ने मेहनत की थी, तो वो क्वेश्चंस इंक्लूड है। और आपके सिलेबस वाइज क्वेश्चन इंक्लूडेड है, यूनिट वाइज, है ना। टॉप 40 क्वेश्चंस है। और क्या है इस पीडीएफ में, और आप लोग के लिए जो ये यूनिवर्सिटीज में पेपर्स हुए थे 3 यूनिवर्सिटीज के, इनमें जो 15 रिपीटेड क्वेश्चंस थे और किस टॉपिक से पूछे गए थे वो दे रखे हैं मैंने आप लोगों को इस पीडीएफ में। और लास्ट में आपको 3 सैंपल पेपर्स दे रखे हैं आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के। तो ये सब लोग आपका पूरा एकदम कंप्लीट क्वेश्चन बैंक बन गया है, फुल पीडीएफ में बन गया है, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी, है ना। बस आपको इनके आंसर्स एकदम ईजी लैंग्वेज में जितना आप पढ़ सको उस लेवल में करना है। मैंने आंसर्स नहीं रखे क्योंकि हर बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी अलग होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढ के पढ़ ले और इजी लैंग्वेज में याद रख ले। क्योंकि एक दिन बच्चा इतना ज्यादा साल भर से कुछ नहीं पढ़ा और एक दिन में अपन कुछ याद नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस देखो, उसके बारे में पढ़ो, अगर हिंदी में तो समझ लो, इंग्लिश में है तो भी समझ लो, और फिर आप लोग लिख देना। इतना तो फिर सारे बच्चे लिख ही देते हैं ना। तो इनको क्वेश्चंस को सबको पढ़ लेना। अगर कम टाइम बचा हो तो 15 क्वेश्चंस को कर लेना। ये पूरा एक पीडीएफ है जो कि पेड रहेगा। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो टेलीग्राम चैनल तो सारे बच्चे ज्वाइन कर ले, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड हो वही बच्चा मेरे को डीएम करके ये पेपर्स में से ले लेना। आप लोग के लिए मेजर सेकंड, थर्ड और माइनर फर्स्ट सेकंड के भी अवेलेबल रहेंगे, तो आप लोग मुझे डीएम कर देना, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करें। और ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय।